सबसे पहले बच्चे हमें यहाँ पे समझना है कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के लिए हमें समझना है कि कंज्यूमर कौन होता है। बेटा जितने भी हम पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सब क्या कहलाते हैं बेटा? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर बेटा उस पर्सन को कहा जाता है जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यानी अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या करता है? चीजों को यूज करता है। हमें भूख लगेगी हम खाना खाते हैं, प्यास लगेगी हम पानी पीते हैं, तो ये सब क्या प्रोसेस है? हमारी कंजप्शन प्रोसेस है। और जो इसको कर रहा है बेटा वो कौन है बच्चे? यहाँ पे कंज्यूमर कहलाता है। तो कंज्यूमर सबको समझ आ गया। अब चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेव किस तरीके से करता है, रिएक्ट किस तरीके से करता है किसी चीज के ऊपर, उसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट कहता है हु इज कंज्यूमर। सबसे पहले पूछता है बेटा कि कंज्यूमर कौन है। कहता है हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है बेटा? चीजों को खरीदता है, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। उसका मेन एम क्या है भाई? आप कहीं भी मार्केट में जाते हो बच्चे, वहां से कोई चीज खरीद के लाते हो तो उसके पीछे कुछ एम होता होगा हमारा। वो एम है क्या समझते हैं? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन अ वेरियस गुड्स। भाई हमारा मेन एम क्या होता है कि अगर मैं कहीं पे भी पैसा खर्च रहा हूं तो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके लिए एक एग्जांपल कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। भाई आपको पता है, सपोज करो आप में से कोई फैन है छोले भटूरे खाने का, आपको पता है कि छोले भटूरे यहाँ पे कम से कम रोड पे 10 जगह पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कोई कांति नगर जा रहा है, कोई बी ब्लॉक विवेक विहार जा रहा है, जिसको जहां पे पता है कोई राधे कृष्णा वाले के जा रहा है, आप इतनी दूर दूर छोले भटूरे खाने क्यों गए? आप वहां पे बच्चे इसलिए जा रहे हो ताकि आपको वहां पे जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो हम जब पैसा खर्चते हैं तो उस पैसा खर्चने का रीजन क्या होता है बेटा? कि हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ये एम होता है हमारे कंज्यूमर का। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा कि प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर है क्या। तीन तरीके की मेन प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली क्या है बेटा? यहाँ पे लिमिटेड इनकम। जो भी कंज्यूमर है बच्चे उसकी इनकम क्या होती है बच्चे? यहाँ पे लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड इनकम क्या है भाई? आप पैसे कमा रहे हो लेकिन आपके पास जितना पैसा होना चाहिए कि आप सारी इच्छाएं पूरी कर सको, आप अपने उतने आपके पास पैसे नहीं होते। देखिए इधर सबसे पहले आया बेटा यहाँ पे लिमिटेड इनकम, दूसरा आया बेटा ओवर अनलिमिटेड वांट्स। और दिक्कत कहां बढ़ जाती है कि भाई पैसा तो था मेरे पास लिमिटेड, लेकिन हमारी इच्छाएं क्या थी? उसके हिसाब से बहुत ज्यादा थी। यानी मैं कमाता 100 रुपए हूं लेकिन खर्चना मैं 500 रुपए चाहता हूं। इच्छाएं कितने की रखता हूं बेटा? मैं 500 रुपए की रखता हूं। एंड वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और उस लिमिटेड पैसे में भी मैं क्या चाहता हूं बच्चे? कि मेरे को जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या मिल जाए? ज्यादा मिल जाए। अब इसको एग्जांपल से समझे, थोड़ा सा समझे। यहाँ पे हुआ क्या बच्चे कि मेरे को बताया कि मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं। भाई आप मैकडी का बर्गर खाना चाहते हो, आपको पता है कि भाई उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? 30 रुपए है, 35 रुपए, 50 रुपए, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मुझे पता है मेरे को वहां पे 50 रुपए खर्चने पड़ेंगे, लेकिन मेरा इनकम लेवल है कम। तो मैं कहीं पे भी रेडी वाला खड़ा हुआ, मैंने वहां पे जाके 15 रुपए का एक बर्गर खा लिया। अब 15 रुपए का बर्गर खा रहे हो, समझना यहाँ क्या हो रहा है? आपकी इनकम है कम, आप इनकम कम पे भी आप खाना कौन सा बर्गर चाहते हो? मैकडी का, यानी आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन उस 15 रुपए के बर्गर में भी आप सेटिस्फेक्शन कौन सा ढूंढ रहे हो बच्चे? मैक्सिमम, कि मेरे को टेस्ट कौन सा मिल जाए? मैकडी वाला मिल जाए। तो ये तीनों चीजें ही पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि जब आपकी इनकम कम है तो आपकी इच्छाएं भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और पैसे के हिसाब से हमें क्या देखना चाहिए बेटा? वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल भी देखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब आप इस तराजू से भी समझ रहे होगे, बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे बैलेंस। सिंपल से शब्दों में लिखा है बेटा, बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। कोई भी कंज्यूमर यानी आप, मैं, कोई भी हो बेटा, हम कब इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे? जितना मैं पैसा पे कर रहा हूं अगर मेरे को बेटा उसी लेवल का बेनिफिट मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमें उसी लेवल का क्या मिल रहा है बच्चे? वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर किसमें है बच्चे? यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर है, संतुलन के अंदर है। क्लियर है जी ये सबको? ठीक है। अब आगे देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ लिखा है, कहता है सिचुएशन अंडर विच ही स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी in such a way that give him maximum utility and he feels no wish to change the consumption level। मतलब कहता है बेटा देखो, सिंपल बता दिया इसने। जब हम कहते हैं ना कि हमने कहीं पैसा खर्चा था और हमारा पैसा क्या हो गया? वसूल हो गया। पैसा वसूल होने का मतलब क्या है? कि जो मैं पैसा खर्च रहा हूं उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल गया बेटा? ज्यादा मिल गया, या जितना मैं चाहता था उतना सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे को। अब इसका मैंने पढ़ाते हुए पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको कुछ भी एग्जांपल याद हो। बेटा हम क्या होते हैं कि हम पैसा खर्चते हैं, हमें पता है एक मूवी आई, मैं मूवी देखने चला गया थिएटर,
अब जब मैं मूवी थिएटर देखने गया, मेरे को पता है मेरे 500 रुपए खर्चे जाएंगे, मैंने 500 रुपए खर्चे। अब वहां 3 कंडीशंस आएंगी बेटा। पहली कंडीशन क्या आती है ये समझते हैं हम। पहली कंडीशन ये आएगी, हम बाहर निकल के कहेंगे कि यार वन टाइम वॉच थी, पैसा वसूल हो गया, कि 500 रुपए दिए थे, 500 रुपए मेरे, वो क्या है, मेरी एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है कि जितने पैसे दिए थे उतना सेटिस्फेक्शन लेके मैं बाहर आ रहा हूं। क्लियर। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, अब मैंने इसमें एग्जांपल दिया था उस टाइम पे भी आपको केजीएफ 2 का, कि भाई आप गए, आपने केजीएफ देखी, आपको लगा यार एक बार और देखनी चाहिए आके, तो वो क्या हो गया कि आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन 500 रुपए से भी ज्यादा का मिला। वहां पे आप क्या होगा बेटा, सरप्लस में हो गए, कि आपने जितने पैसे दिए थे आप सेटिस्फेक्शन क्या लेके आ रहे हो, वहां से उससे ज्यादा का लेके आ रहे हो। और एक मूवी आप देखने गए, आपने 500 रुपए दिए और वो मूवी क्या थी, आप बीच में उठ के आ गए थिएटर से या इंटरवल में उठ के आ गए, तो वहां पे क्या हो गया, आपका पैसा बेकार हो गया, वहां पे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला। तो उस कंडीशन में आप क्या हो गए बेटा, डेफिसिट में चले गए। कहां पे चले गए बच्चे, आप डेफिसिट में चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एल्फ्रेड मार्शल और जेआर हिक्स, ये दो क्या थे बेटा, हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की खोज करी है, इन्होंने निकाला इस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ये समझते हैं अब आगे। कहता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आज जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंगली, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्रोच। ये देखो यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ पे 6 एग्जांपल्स दिए हुए आपको। 6 एग्जांपल्स है क्या ये समझना। यहां पे एक लॉ आता है बच्चे हमारा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ये समझते हैं क्या। सबसे पहले बेटा हमें एक टर्म समझना है यहां पे, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, यानी किसी भी चीज को आपको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी बोलते हैं, उसकी या उपयोगिता बोलते हैं। अब उपयोगिता के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। गर्मी में हम कहीं भी बाहर से आएंगे तो सबसे पहले घर पे आते ही हमें एक चीज चाहिए होती है, वो है ठंडा ग्लास पानी का। तो उसकी यूटिलिटी क्या है, हमारे लिए बहुत हाई है, तो यानी वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखो क्या कहता है। अब आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, मान लो हम सब में से ही कोई पर्सन ऐसा है बेटा जिसे बर्गर क्या है बेटा, बहुत ज्यादा पसंद है। बर्गर क्या है बच्चे, हमें बहुत ज्यादा। अब मैंने क्या करा, आप आए, हमने, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, हिला हुआ थोड़ा सा, ठीक है, वो कहता है कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, इसका जन्मदिन है, इसे ना बर्गर बहुत पसंद है, इसे बर्गर ही खिलाऊंगा, मैं इसकी विश पूरी कर देता हूँ। ठीक है, और आपको पसंद भी थे भाई बर्गर, आपकी स्पेशल जगह से जहां से आपको बर्गर पसंद थे वो स्पेशली जाके बर्गर लाया, वो आया, उसने हैप्पी बर्थडे विश करा, आपको उसने पहला बर्गर खिलाया। तो आपकी सिचुएशन थी ये बहुत ही एक्सट्रीम खुशी वाली कि भाई मेरे को बर्गर, दूसरा बर्गर खिलाया, आपकी स्माइल क्या हो गई, ये स्माइल कम नहीं हो रही, ये आपकी क्या हो रही है बेटा, सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। पहला बर्गर खा के सेटिस्फेक्शन क्या मिला, बहुत ज्यादा, दूसरा बर्गर खा के कम, तीसरा, अब छठे तक देख लो आपकी दिशा क्या हो जाएगी। यहाँ पे साफ साफ प्रैक्टिकली दिख रहा है, छठे तक आप क्या कह दोगे, हाथ खड़े कर दोगे, भाई अब बस कर, इतना भी पसंद नहीं था मेरे को और आज के बाद मैं खाऊंगा ही नहीं, है ना। ये सिचुएशन आ जाती है एक टाइम पे जाके हमारी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहता है बच्चे हमें, कि जब भी कोई कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चीज को रेगुलर यूज करेगा तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जाएगा, कम, और एंड में सिचुएशन ये आ जाएगी कि आप उसे बिल्कुल भी यूज करना पसंद नहीं करोगे। तो इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आ गया देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है बच्चे, कहता है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विद ईच सक्सेसिव यूनिट डिमिनिशेस। कहता है जब भी कोई कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चीज को बेटा रेगुलर यूज करेगा तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, उसकी कम होती चली जाएगी। फंडामेंटली साइकोलॉजिकल लॉ विच ऑपरेट यूनिवर्सली, और ये नहीं है कि ये इंडिया के लिए लॉ बना है, ये यूनिवर्स लॉ है। यूनिवर्स का मतलब हर एक इंसान पे अप्लाई होता है पूरी दुनिया के अंदर, यानी हर इंसानों की सिचुएशन सेम है। जब आप कोई चीज यूज करते हो तो आप रेगुलर उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जनरल एजम्पशंस क्या है, मतलब कहने का क्या है बेटा कि अगर मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगाना चाहता हूं तो उसको लगाते टाइम मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है या क्या क्या एज्यूम करके चलना है। तो बेटा जो सबसे पहले मैं एज्यूम करके चलूंगा बेटा, वो चलूंगा कंटिन्यूअस कंजप्शन। आप बेटा किसी भी चीज को एक बार समझना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, वो बर्गर लेके आया,
मान लो वो मंडे को लाया, ट्यूसडे को लाया, वेडनेसडे को लाया, या अलग अलग दिन बर्गर लाएगा ना, तो आप खुश होकर खाते रहोगे, वहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सेम डे ही आपको 2-3 घंटे में ही बार बार बर्गर खिलाएगा, यानी कंटिन्यूअस यूज करोगे किसी चीज को, तब जाके आपका क्या लगेगा बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। अगर अलग अलग दिन यूज कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन अगर हम एक ही दिन में बहुत सारे बर्गर खा लेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी। अगला, यूटिलिटी इज कार्डिनल मेजरेबल। कार्डिनल का मतलब होता है बेटा जिसको मैं नंबर्स के अंदर क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। यानी यूटिलिटी हम देखो लिखा है ना, द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर सच एज 1, 3, 10 और 15। यानी हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। फिर आता है बेटा रेशनैलिटी। द एम ऑफ द कंज्यूमर शुड टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बेटा रेशनल कंज्यूमर किसे बोला जाता है, रेशनल कंज्यूमर होता है एक सामान्य नागरिक, यानी वो जो खा रहा है ना उसका मेन एम है सेटिस्फेक्शन। मेन एम क्या है हमारा। अब देखो बहुत सारे हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब आपके भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। होता क्या है, मान लो हमारे घर पे 9, 9:30 बजे डिनर करने का टाइम है, ठीक है, हमने 9, 9:30 बजे डिनर करा। एक भाई आया, हमारा भी है एक ऐसा फ्रेंड, बेसिकली भाई आए, वो बैठे, अब मैंने कहा भाई डिनर कर रहे हैं, आ जाओ जी डिनर करेंगे। नहीं भाई मैं तो खा के आया हूँ, ठीक है, वो क्या कहेगा, मैं खा के आया हूँ। लेकिन जब मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ, पैक कराने जाता हूँ, तो उसको ऑर्डर करवा देता हूँ पहले ही, मुझे पता है कैसे खा के आया है। वो खा के तो आया है, लेकिन वो दोबारा आके क्या करेगा, दोबारा खाएगा। तो बेसिकली क्या है, वो पर्सन क्या होगा बेटा, सेटिस्फेक्शन लेवल से कोई लेना देना, उनको सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब। ये कौन से लोग होते हैं जिनकी शादियों में थालियां भरी हुई होती हैं, उन्हें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं पता, उन्हें मीठे में, अचार में, किसी में कोई डिफरेंस नहीं पता, ठीक है ना। पापड़ के नीचे से पकोड़ा निकल रहा है, पकोड़े के नीचे से गुलाब जामुन निकल रहा है, तो क्या कर रखा है, तो मतलब है सेटिस्फेक्शन से हमें कुछ नहीं। हमें सिर्फ क्या करना था, वहां पे 7 वसूल करना है 1100 रुपए का, वो कैसे भी करे। उसके बाद 1500 की डॉक्टर से दवाई ले आएंगे, लेकिन हम 1100 जरूर खर्च के आएंगे अपने। तो बेसिकली जो कंज्यूमर बच्चे रेशनल नहीं है, सामान्य नहीं है, वो कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility obtained from the consumption of a good diminishing continuous and its consumption is increased। जब भी बच्चे आप किसी चीज का कंजप्शन बढ़ाओगे तो आपकी यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और इसके बाद आता है बेटा स्टैंडर्डाइज कमोडिटी। देयर इज नो चेंज इन द यूनिट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कस्टमर। अगर बच्चे में ये लॉ लगाना चाहता हूं ना, तो एक कंडीशन और है कि अगर मैंने मैकडी का बर्गर खाया है तो वो बर्गर फिर मैकडी के ही होने चाहिए। मान लो मैंने आपको 4 बर्गर खिलाए, लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं बर्गर खाऊंगा मेरी सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर बेटा वो चारों बर्गर अलग हुआ, मतलब पहला हुआ आपका किसका, बर्गर किंग, दूसरा हुआ मैकडी का, तीसरा हुआ बर्गर सिंह का, तीसरा और कहीं, चौथा कहीं और से मंगा रहे हो, तो अगर आपने चारों वैरायटी अलग मंगाई होंगी तो हमारा सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है कम हो सकता है हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, क्योंकि टेस्ट अलग होगा सबका। तो अगर आपको लॉ लगाना है तो स्टैंडर्डाइज कमोडिटी का मतलब होता है बेटा कि सारी की सारी जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक ही ब्रांड की होनी चाहिए, एक टेस्ट की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी। हम सब कंज्यूमर है बेटा और हम कमोडिटी यूज भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा हम कंज्यूम करते क्यों हैं, कोई रीजन तो होगा उसके पीछे। तो क्वेश्चन ये कहते हैं कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी बिकॉज इट गिव देम हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। बस सीधा सा लॉजिक है, किसी भी चीज को यूज करने के 2 ही कारण है, या तो हम उसको यूज करके खुश होते हैं या फिर हमें क्या मिलता है, किसी तरीके का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज की आपको सेटिस्फेक्शन देने की जो पावर होती है बच्चे, कि आप उसको यूज करके कितना सेटिस्फाई होगे, वो उसकी क्या कहलाती है, यूटिलिटी। हिंदी में यूटिलिटी को बोला जाता है बच्चे उपयोगिता। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, उपयोगिता, यानी कौन सी चीज कितनी उपयोगी है हमारे लिए, ठीक है। कहता है क्लोथ हैज ए यूटिलिटी फॉर अस बिकॉज वी कैन वियर इट। कहता है कपड़ों की क्यों है बेटा, क्योंकि हम उसको पहनते हैं। पेन हैज ए यूटिलिटी हु कैन राइट विद इट। जिसके लिए पेन की यूटिलिटी, अब जैसे मैं लिख रहा हूं इस पेन से, तो मेरे लिए क्या, पेन की यूटिलिटी चल रही है यहाँ पे। कहता है यूटिल्स एन इमेजिनरी यूनिट यूज टू मेजर द यूटिलिटी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये आपका। यूटिल्स होते क्या है, जैसे आप वेट को केजी में नापते हो, वाटर को लीटर में नापते हो, उसी तरीके से यूटिलिटी को नापने की एक यूटिलिटी मेजर होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम यहाँ पे, यूटिल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पे उसको, ठीक है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपका। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी की पहचान क्या है। पहली, यूटिलिटी इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू। किसी की भी यूटिलिटी सेम नहीं हो सकती।
अभी कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनको पढ़ाई की यूटिलिटी ज्यादा है, कईयों के दिमाग में फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, उनकी यूटिलिटी ज्यादा है, कईयों को यहाँ से जाने की यूटिलिटी ज्यादा है ना। तो सबकी यूटिलिटीज क्या है बेटा, सबकी पर्सन टू पर्सन, जगह से जगह क्या होती है, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म। यूटिलिटी क्या है बच्चे, एक सब्जेक्टिव टर्म होता है। कोई घर से उठ के यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए ही, तो उसका सब्जेक्ट क्या हो गया कि मेरे को वहां पे जाके पढ़ाई करनी है। कोई घर से उठ के आता है कि घर वालों को सिर्फ पढ़ते हुए दिखाना है, उसकी यूटिलिटी वो हो गई। कई होते हैं चलो फ्रेंड सर्कल से मिलाएंगे, घूम फिर आएंगे। तो सबकी जो यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है कि किसके लिए कौन सी चीज किस तरीके से उपयोगी है, ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल, और जरूरी नहीं है कि हमेशा जो यूटिलिटी है वो आपके लिए एसेंशियल भी हो। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी हो। कैसे, हायर यूटिलिटी डज नॉट मीन्स ग्रेटर यूजफुलनेस। सिगरेट में गिव यूटिलिटी टू अ स्मोकर बट आर नॉट यूजफुल अदरवाइज। समझ आई, कहता है जरूरी नहीं है कि किसी चीज से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो हमेशा आपके लिए यूजफुल ही हो सकता है वो आपके लिए नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं पे। जैसे कि इन्होंने तो सिगरेट का एग्जांपल दे दिया, उसके अलावा एग्जांपल समझते हैं। भाई आप फोन यूज करते हो, तो फोन ज्यादा यूज करना यूटिलिटी है कब, जब आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर रहे हो, पढ़ाई के पर्पज से कर रहे हो, नॉलेज के पर्पज से कर रहे हो। अगर आप उसमें पबजी ही खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो वहां पे क्या है, यूज तो वो तब भी हो रहा है, यूटिलिटी आपकी तब भी ज्यादा, सेटिस्फेक्शन तब भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वहां पे आपकी यूजफुलनेस नहीं है। आई बात समझ, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तीन तरीके की यूटिलिटी है। सबसे पहले बच्चे आती है हमारी इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, देयर आफ्टर आती है हमारी टोटल। इनिशियल यूटिलिटी क्या है, कहते हैं यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अब ध्यान से सुनना बच्चे, आप सिंपल पानी वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, वो इजी रहता है समझने के लिए। आप बाहर से आए, आपने गर्मी में आते फर्स्ट ग्लास ऑफ पानी जैसे ही पिया, जैसे ही आपने वो पिया, तो आपको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मिला यहाँ पे। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक नंबरिंग लेके चलते हैं बेटा, हम लेके चलते हैं कि आपको पहले ग्लास से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, यहाँ पे 10, ठीक है। अब लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, यानी आगे बढ़े तो आप मार्जिनल यूटिलिटी पाओगे कैसे, द नेट एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। मतलब आपने बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपने बेटा जब पहली यूनिट यूज करी तो आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली थी 10 की, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे ही आप दूसरा ग्लास पियोगे, आप घर आए, आपने पहला ग्लास पिया, 10 यूटिल्स मिली, जैसे ही आप दूसरा ग्लास पियोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन 10 का नहीं मिलेगा, अब सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा आपको, कम का मिलेगा। जैसे ही तीसरा ग्लास आप पियोगे तो सेटिस्फेक्शन और क्या हो जाएगा बच्चे आपका, और कम हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं एमयू का फॉर्मूला लगाता हूं, तो एमयू का फॉर्मूला है बेटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का जो मतलब होता है बच्चे वो होता है यहाँ पे चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है यहाँ पे, चेंज। कैसे निकाले भाई, यहाँ पे देखो फर्स्ट यूनिट पे डेल्टा टीयू, तो बेटा क्या टीयू में यहाँ पे कोई चेंज आया नहीं, यहाँ तो पहले भी 10 था और अब भी कितना है, 10 ही है, और यहाँ पे कितना है बेटा, ये 1 है, तो पहले में एमयू कितना हो जाएगा आपका। लेकिन जब मैं दूसरे वाले पे आऊंगा, दूसरे वाले में देखो क्या हुआ बेटा, पहले 10 था, अब कितना हो गया 8, तो कितने से चेंज हुआ यूटिलिटी, 2 से। कितने से चेंज हुआ, डेल्टा कैसे निकलेगा, 10 माइनस, और ऐसे ही क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2 या 2 माइनस, तो यहां पे आंसर बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 2। ऐसे अगले में देखो तो 8 से 6 हुआ तो कितने का चेंज आया, फिर से 2 का चेंज आया। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने पे हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे क्या बोला जाता है बच्चे, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है बेटा टोटल यूटिलिटी। कहता है इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ ऑल द यूनिट कंज्यूम, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि टीयू इज इक्वल टू डेल्टा एमयू। इस फॉर्मूले को जरा यहां ध्यान से सुन लेना बच्चे अभी, ठीक है। कैसे, ये समझो। देखो आपने बेटा क्वांटिटी पहली यूज करी, फर्स्ट क्वांटिटी आपने यूज करी, आपको टोटल यूटिलिटी मिली, मान लो टोटल यूटिलिटी नहीं मिली आपको बच्चे, यहां पे गिवन है एमयू 4, दूसरी करी फिर कितना हो गया, ये गलत हो जाएगा, इसको हम करते हैं स्टार्टिंग से। यहां पे आपको मिला था बेटा 10,
उसके बाद आपको मिला यहाँ पे 8, फिर मिली 6, फिर मिला, ये आपका एमयू है। अब बेटा देखो एमयू कैसे आता है, टीयू को घटा के, एमयू कैसे आता है, टीयू को। तो अगर बेटा मैं इस एमयू को प्लस कर दूं, सिग्मा, यानी पहला कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यानी कि एमयू